शराब के नशे में धुत ट्रैक्टर चालक ने बिजली के पोल में मारी जबरदस्त टक्कर, जिससे एक मकान हुआ क्षतिग्रस्त। जनपद रामपुर के ग्राम भंवरकी में मेन रोड पर आ रहे ग्राम मनोना से हेमेंद्र कुमार की ट्रैक्टर ट्राली जो गन्ने से काफी ओवरलोड थी। ट्रैक्टर चालक शराब के नशे में पूरी तरह धुत था, जिसके कारण ट्रॉली पोल में जा लगी। बिजली का पहला पोल थोड़ा क्षतिग्रस्त हुआ और ट्रैक्टर बेकाबू होने के कारण दूसरे पोल में जा लगा। इस दौरान दूसरा पोल जड़ से टूटकर पड़ोसी की छत पर गिर गया, जिसके कारण महिला का मकान क्षतिग्रस्त हो गया। क्या नाम है आपका? जी, कौन सा गाँव है ये? अच्छा, तो ये हादसा कब हुआ है और कैसे हुआ है बताएंगी आप? ये खंबा कैसे गिरा था? तिजारी से। किसकी ट्राली थी? हेमंत की। कहाँ के रहने वाले हैं ये? मनोना। अच्छा, तो ये ट्राली मतलब क्या लोड था ट्राली में? गन्ना भरा हुआ था। हाँ, फिर तो कैसे क्या हुआ? तो उसमें लगी थी टक्कर, फिर इसमें आने का जटवारी गई थी इसमें। अच्छा। हाँ। तो ये आपके मकान पे गिर गया फिर? हाँ, हमारे मकान तो आपके मकान पे इससे कुछ हानि हुई है ये खंबे गिरने से? और हानि क्यों नहीं है? तो अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई है ना, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा, तो उनसे ट्रैक्टर ट्राली वालों से बात की थी आपने या नहीं? नहीं, मैंने नहीं करी बात, इनकी प्रधान जी की बात हुई है। प्रधान जी की बात हुई है? हाँ। चलो ठीक हो। बाइक सवार ने साइकिल सवार को जोरदार मारी टक्कर। मिलक के रहपुरा गांव निवासी गंगाचरण किसी काम से मिलक आ रहे थे कि मिलक पटवाई रोड पर कुंदनपुर गांव के पास पीछे से बाइक पर आ रहे रोरा कला निवासी इमरान की बाइक ने गंगाचरण की साइकिल में टक्कर मार दी, जिससे साइकिल सवार गंगाचरण गंभीर रूप से घायल हो गया। सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटवाने में प्रशासन कर रहा है लापरवाही। मिलक में भारतीय किसान संघ की एक बैठक नगर कार्यालय मिलक पर आयोजित की गई। बैठक में बोलते हुए जिला अध्यक्ष आदेश शंकरदार ने कहा कि मिलक प्रशासन सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा तथा उस पर पक्का निर्माण हटाए जाने में अपनी लापरवाही में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। मैं आदेश शंकरदार, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ रामपुर। आज हम लोगों ने अपने कार्यालय में बैठ के एक छोटी बैठक की है और उसमें एक मुद्दा रहा कि नगर मिलक की रामलीला मैदान को लेकर के काफ़ी लोगों में चर्चा भी है, बहुत बड़ा उत्साह है कि इस जगह की पैमाइश हो और जो अवैध कब्जे हैं उनको हटाया जाए। मिलक का हर नागरिक यही चाहता है, उसकी इच्छा भी यही है, लेकिन हमारा मिलक प्रशासन कहीं ना कहीं उस पर लीपापोती करने में लगे हुए हैं। और इस संबंध में आज हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और सबने जो निर्णय लिया कि आज एक पत्र अपना बनाइए और उप जिलाधिकारी महोदय को दे दीजिए। अगर उस पर जल्दी कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर मजबूरन भारतीय किसान संघ को एक आंदोलन इसी मुद्दे को लेकर के, पूरे नगर के लोग हैं हमारे साथ हैं, मजबूरन हमें आंदोलन करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आज हमने एक पत्र बनाकर उप जिलाधिकारी महोदय मनोज कुमार सागर जी को दिया है। उसमें निवेदन किया है कि 19 तारीख को जो पैमाइश होनी थी वो रेलवे विभाग के अधिकारी ना होने की वजह से टाल दी गई थी। उसके बाद इन्होंने ना तो कोई रेलवे विभाग को कोई लेटर इशू किया, ना हमें कोई जानकारी दी कि हमने ये कार्रवाई की है, जबकि आज पूरे 20 दिन गुजर गए हैं, कोई कार्रवाई उस पर हमें होती हुई नजर नहीं आ रही है। और कहीं ना कहीं जो भूमाफिया हैं वो अपनी और दबंगई दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सपा नेता डॉक्टर देवी सिंह पटेल ने चौपाल लगाकर सुनी जन समस्याएं। आज ग्राम सभा अमीलिया कोलुआ गांव में डॉक्टर देवी सिंह पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के किए गए वादों पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के किए गए कार्यों का सिर्फ फीता काटने का काम कर रही है। का जोड़ लिया और 1 रुपया हमने जोड़वा लिया उसके पन्नी का पैक करने का, ठीक है। और हम 35 रुपए में आटा खरीदते हैं, 35 रुपए में खरीदते हैं। आप सोचिए अगर ये चीजें प्राइवेट कंपनी के पास चली जाएंगी तो आपको भी आटा खरीदना पड़ेगा। आप क्या ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है। आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं उसका महीना बोलता है 1 महीने के लिए, 28 दिन का होता है। आप जान भी रहे 28 दिन का, लेकिन आप बोलते हैं 1 महीने का। उसने कहा कि 35 रुपया में आपको इनकमिंग मिलती रहेगी। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 35 रुपया भरवा लेंगे। फिर क्या हुआ, अब 50 रुपया ले रहा है। अब आपको बता करते हैं वो जरूरी है। अगर आप अपने पूर्वजों के बारे में, उनकी गाथाओं के बारे में, उनके कामों के बारे में जो ये छोटे बच्चे हमारे बैठे हैं इनको नहीं बताएंगे तो कैसे काम करेंगे। हमारी पार्टी ने क्या काम किया हुई है, हमारी पार्टी के कार्यकाल में हमारे गांव की पूरी तरह सामने बना। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी केवल फीचरा काटने का काम कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जितना काम किया है आप ऐसी किसी देख लीजिए, आप ही के जमुना पर जो कीजिए काम, आपको आप बताते नहीं कि हमारे सरकार ने क्या काम किया।
कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। सिद्धार्थनगर के इटवा थाना क्षेत्र के महादेव गुरहू चौराहे बीती रात लगभग 11 बजे कपड़े की दुकान में आग लग गई और 12 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रदीप कुमार ग्राम मैलानी। ये आग कैसे लगी? रात में 11:30 बजे के बीच में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। मोबाइल से सूचना मिली तो हम लोग घर से आए, देखें तो सब कुछ जल के खाक हो गया था। 10-12 लाख का नुकसान हुआ है। 2-2.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई है। उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार में प्रस्तावित कुंभ मेले को चाइल्ड फ्रेंडली बनाने के संबंध में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग नई दिल्ली के चेयरपर्सन प्रियांक कानूगो ने जिलाधिकारी सीसी रविशंकर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल अब्दई, कृष्णराज की मौजूदगी में कुंभ मेला अधिष्ठान एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की। एनसीपीसीआर का माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से आज एक समीक्षा बैठक किए थे। यहाँ पे जो आगामी जो महाकुंभ मेला एक चाइल्ड फ्रेंडली मेला हो, इसके लिए एनसीपीसीआर के ओर से एक गाइडलाइंस जारी किए हैं। उसके संबंध में जो है हमें मार्गदर्शन भी दिए हैं और हमारा तैयारियों के बारे में भी जानकारी लिए हैं। तो इसमें विभिन्न प्रकार का जो है हमें तैयारियों अभी करना है। तो इसमें जो भी बच्चा, जो भी बालक बालिका यहाँ पे कुंभ मेला के टाइम पे यहाँ आएंगे, उनका जो है सुरक्षा और उनका जो सुविधाजनक एक आयोजन करने के लिए हमें जो है विभिन्न बिंदुओं पर तैयारी करनी है। तो उस संबंध में हमें एक्सपर्ट्स भी जो है एनसीपीसीआर के माध्यम से मदद करने के लिए जो है भेजने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। और हमारे जो चाइल्ड फ्रेंडली थाना है, चाइल्ड फ्रेंडली जो जुवेनाइल पुलिस यूनिट है और विभिन्न प्रकार का जो हमारा जो CWC का ओर से जो सपोर्ट है, फिट फैसिलिटी आयोजन करने वाले के संबंध में है, चाइल्ड हेल्पलाइन को जो है हर जगह में प्रदर्शन करने वाले संबंध में है। इस प्रकार का विभिन्न जो पहलुओं पर हमें जो है निर्देशन प्राप्त हुआ है, उसका अनुसार हम शीघ्र कार्रवाई करेंगे और आगामी महाकुंभ मेला बिल्कुल एक चाइल्ड फ्रेंडली मेला होगा, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे।